एक बार में ही ढेर सारी रोटी बनाने की बहुत अच्छी ट्रिक दोस्तों शेयर करने जा रही हूँ, और वो भी कुकर में। जी हाँ, कितने भी आपके घर में मेहमान आ जाए, कोई फंक्शन हो या फिर आपके फैमिली मेंबर कितने भी ज़्यादा हों, और कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी जल्दबाजी हो, सबकी थालियों में आप गर्मा गर्म सॉफ्ट फूली फूली रोटियाँ परोस पाएंगे, और वो भी अकेले ही, बिना किसी की मदद लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। सभी माता बहनों के बहुत ज़्यादा ये वीडियो काम आएगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले ट्रिक होती है, और ये प्रॉब्लम सभी को आती है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा, सबसे पहली रोटी जैसे हम बेलने के लिए मतलब कि दोस्तों खड़े होते हैं, तो उस रोटी की हालत कभी कभी ख़राब हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चकला लेना है और उसको थोड़ा सा गर्म कर देना है, और फिर उसके बाद बेलन लेना है और बेलन को भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है। क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए दोस्तों, हम चकला बेलन को भी सुबह शाम मांजते ही मांजते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा चकला बेलन होता है ना, वो नरम रहता है, यानी कि गीला रहता है, सही से ड्राई नहीं हो पाता है, और हम क्या करते हैं, सीधे इसको उठाते हैं और रोटी बेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये गीला होने के कारण, इसमें नमी होने के कारण जो हमारी रोटी होती है ना, वो चिपक जाती है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास अभी आटा है बहुत ज़्यादा ढीला है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम आटा मैंने यहाँ पर लगा रखा है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि ढीले आटे की रोटी बनाती हूँ, लेकिन देखिए फिर भी बहुत परफेक्ट तरीके से मैंने ये रोटी बेल ली है, वरना पहली रोटी तो अक्सर ख़राब हो ही जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी आप रोटी बनाएं और आपकी रोटी अगर चिपक जाती है या फिर फट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो किया कीजिए। अब आटा भी बहुत ज़्यादा मतलब कि दोस्तों ढीला है, तो रोटी चिपकनी यहाँ पर स्वाभाविक थी, लेकिन क्या है ना, रोटी अगर मेरी यहाँ पर चिपक भी जाती है चकले पर, फिर भी हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, रोटी बिल्कुल भी ना फटी है ना कहीं से टूटी है। क्यों? क्योंकि हमने चकला और बेलन को पहले अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो ये बहुत ही काम का पॉइंट है, इसे आप हमेशा नोट करें। चलिए अब बनाते हैं कुकर में रोटी। तो सबसे पहले आपको कुकर को सीधा रखना है, फिर इसको उल्टा कर देना है और चेक कर लेना है कि ये अच्छे तरीके से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन ठंडा कुकर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। जैसे ही कुकर गर्म होता है तो इसके ऊपर आप रोटी डाल दीजिए। अब कुकर में रोटी मैं बना क्यों रही हूँ, कई सारी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी आपको पसंद आए आप ट्राई कर सकते हैं। इसका भी एक कारण होने वाला है, बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको रोटी सेक करके दिखा देती हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने रोटी को पलट दिया है, और कुकर पर जब हम रोटी सेकते हैं ना, तो बिल्कुल भी रोटी चिपकती नहीं है। चाहे तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपकी रोटी तवे पर भले से चिपक जाए, लेकिन कुकर पे कभी आपकी रोटी नहीं चिपकने वाली है। तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी हमारे बच्चे बाहर रह के हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो उनके पास कुकर तो रहता है लेकिन तवा नहीं होता है, या फिर कभी कभी हम भी कहीं घर से बाहर चले जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो तवा ले जाना भूल जाते हैं, फिर या नहीं लेके जाना चाहते हैं, बर्तन ज़्यादा होने के चक्कर से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए केवल एक कुकर की मदद से आप चावल भी बना सकते हैं इसमें, और रोटी भी परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रोटी जैसे ही चूल्हे पर पकाई है, एकदम से गुब्बारे की तरह फूल चुकी है दोस्तों। रोटी परफेक्ट सिकेगी, कहीं से ना फटेगी और ना ही कहीं से चिपकेगी। तो एक तरीका और कारण तो ये हुआ कि आपके पास या तो तवा नहीं है, तब आप इसको सेक सकते हैं रोटी को, या फिर दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए आपका मन है तंदूरी रोटी खाने का, तो भट्टी तो सब बना के रखते नहीं हैं, लेकिन कुकर में आप तंदूरी रोटी का वही टेस्ट ले सकते हैं जो भट्टी में बनाई जाती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसको देखिए पलट भी दिया है। पलटने के बाद देखिए हम इसको सेकेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट गैस पर नहीं सेकने वाले हैं, कुकर के ही अंदर इसको सेक के दिखाएंगे आपको। तो जैसे ही रोटी हमारी अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाती है थोड़ी सी, अब आपको करना क्या है, साफ सुथरा एक कपड़ा लेना है,
अब यहाँ पर इसी कपड़े से आपको इसे दबा दबा करके सेकना है। तो परफेक्ट तरीके से ये रोटी आपकी सिकेगी भी और इसमें गैस की भी मतलब कि कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट गैस पर सिकी हुई रोटी खाना पसंद नहीं करती हैं। तो देखिए इस तरीके से रोटी फुला सकते हैं, कपड़े के द्वारा सेक सकते हैं दबा दबा करके, और इसका जो टेस्ट होगा वो 2 गुना होगा। ट्राई करके देखिएगा, बड़ी स्वाद लगती हैं, एक अलग ही टेस्ट इसका आता है। यानी कि घर पर आप कुकर में तंदूरी रोटी का टेस्ट भी ले सकते हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बड़े काम की ट्रिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी रोटी एकदम परफेक्ट तरीके से ये पक चुकी है दोनों तरफ से। चाहे तो आप इसको और भी करारी कर सकते हैं और भी खस्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैं करती क्या हूँ, जब भी मुझे लगता है ना बहुत सारे मेंबर हैं और मैं अकेली रोटी नहीं सेक पाऊँगी, तो मैं बहुत सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ और सेकने के बाद मैं कुकर में रख देती हूँ। यानी कि ढक्कन लगा करके, कुकर भी गर्म रहता है, कुकर में सेक लेती हूँ रोटी। कुकर हमारा वैसे ही गर्म रहता है और गर्म कुकर में ही मैं सारी रोटियां भर के रख देती हूँ। अगर हमारे घर में जो फैमिली मेंबर है वो 1 घंटा बाद भी आपसे रोटी मांगेंगे ना, तो आपको फटाफट दोबारा से रोटी सेक के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रोटियां गर्म कुकर में घंटों तक ऐसे ही गर्म रखी रहेंगी जैसे आपने अभी सेकी हो ताज़ी ताज़ी। तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ट्रिक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक ये होने वाली है, मतलब कि 2-3 ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी हैं और एक ट्रिक ये भी बहुत ज़्यादा काम आती है। कभी कभी हमारे घर में हम ज़्यादा रोटी सेक लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसको कितनी भूख है और हमारी रोटियां बच जाती हैं। अब 1-2 रोटी तो चलो हम इधर उधर कर देते हैं, लेकिन सारी रोटियां, यानी कि अगर आप ये समझ लीजिए आपके घर में 8-10 रोटी बच गई हैं, तो आप उनको फेंकेंगी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई है दोस्तों, तो फेंकनी भी नहीं चाहिए। आपको एक इस तरीके का कोई भी ऐसा बर्तन लेना है जिस पे ऊपर लीड हो, ढक्कन हो, उसमें आपको रोटियों को पैक कर देना है, कुकर को चढ़ा देना है। इसमें आपको कम से कम यानी कि 1 कप के बराबर पानी डाल देना है। आपको एक बर्तन रखना है, इस तरीके से मैंने कटोरी रख दी है उल्टी करके, और इसके ऊपर मैं इस लंच बॉक्स को रख देती हूँ। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे कुकर का और 1 सीटी आने देंगे, या आप 2 सीटी भी आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुकर को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें पहले ही आधा कप पानी डाल दिया है। आप 1 गिलास पानी भी डाल सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और दोस्तों आप 1 सीटी इसको लगने दीजिए, ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही सीटी आने दीजिए बस। 1 सीटी में ही आपकी रोटी एकदम फ्रेश, तरोताज़ा, एकदम नरम, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपने तुरंत के तुरंत रोटी सेकी हो। तो आपका आटा भी ख़राब नहीं होगा, आपकी रोटियां ख़राब नहीं होंगी और आपको दोबारा से रोटी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैं इस तरीके से बासी रोटियों को दोबारा से फ्रेश बना देती हूँ, एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट नरम भी हो जाती हैं और ताज़ी रोटी लगती है एकदम जैसे ताज़ी हमने बनाई हो, वरना बासी रोटी घर में कोई भी खानी पसंद नहीं करता है। तो जब आप इस ट्रिक के द्वारा रोटियों को गर्म करेंगे ना, तो कोई ये मतलब कि ये भी नहीं सोच पाएगा कि आपने इन रोटियों को दोबारा से फ्रेश किया है, गर्म किया है, या फिर दोबारा से आटा लगा करके आपने रोटियों को ताज़ा सेका है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और बाद में आपको करना क्या, जल्दबाजी में हाथ से नहीं निकालना है आपको बर्तन को, क्योंकि गर्म रहता है। आपको किसी कपड़े से पकड़ना है और देखिए इस तरीके से निकाल देना है बर्तन को। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ रोटी की कंडीशन कैसी होती है। ये देखिए पानी की एक भी बूंद इसमें नहीं जाएगी और आपकी सारी रोटियां फ्रेश हो जाएंगी, तरोताज़ा हो जाएंगी, एकदम जैसे आपने अभी ताज़ी रोटी बनाई हो। तो ये सारी ट्रिक दोस्तों कभी ना कभी हम लेडीज़ों का काम आ सकती हैं, अगर आपका मन है तो आप ट्राई करके देख सकती हैं। बहुत ही काम की वीडियो है। और देखिए रोटी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, रोटी एकदम सॉफ्ट नरम हो चुके हैं हमारी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प हो जाए। और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किचन में खड़े होकर बड़ी फैमिली के लिए रोटी बनाने में, तो उनके भी ये काम आ सकती है कभी ना कभी।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं इन रोटियों को रख दी हूँ, बस ये खाने के लिए रोटी रेडी है। आगे दीजिए, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।